कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि जो है बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में हमने देखा था कि बेल्जियम में क्या कंडीशन था, डच का, फ्रेंच का, ठीक है, कितने परसेंटेज थे, और श्रीलंका की क्या कंडीशन थी। उसमें सिंघला है, तमिल्स थे, तमिल्स में भी 2 थे, इंडियंस तमिल थे और वहाँ के नेटिव तमिल्स थे। इनके बारे में हमने देखा है कि क्या था। अब हम देखेंगे कि श्रीलंका में एक्चुअली जो है पावर शेयरिंग को लेकर के क्या हुआ, ठीक है, कैसे उन्होंने डोमिनेंस किया, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी चैप्टर हम फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो में हम अपना साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोग अपना नोट्स बना सके और पढ़ाई को कर सकें। ठीक है, अब हम एक एक कंट्री करके देखेंगे। पहले तो श्रीलंका के बारे में देखेंगे और उसके बाद जो है बेल्जियम के बारे में देखेंगे कि कैसे स्ट्रगल हुआ, कैसे उन्होंने अपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। तो पहले हम श्रीलंका के बारे में देखते हैं। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ श्रीलंका। तो द लीडर्स ऑफ द सिंघला कम्युनिटी शॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। उन्होंने क्या किया कि जो है चूँकि सिंघला मेजॉरिटी में थे तो उन्होंने जो है डोमिनेंस गवर्नमेंट पे करने की कोशिश किया। एज ए रिजल्ट the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures, ठीक है, to establish सिंघला supremacy। ऐसे पॉलिसी बनाए गए ताकि सिंघला कम्युनिटी के फेवर में हो, ठीक है, और जो है उनकी सुप्रीमेसी मतलब कि उनका जो है क्या उसको हम बोल सकते हैं, सुप्रीमेसी मतलब ये हो सकता है कि उनकी पावरफुल जो है उस कंट्री में जो है उनकी इम्पोर्टेंस जो है बढ़े। ठीक है, तो ये इस तरह इन्होंने किया। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1956 में जो है एक एक्ट उन्होंने पास किया। उसमें जो है सिंघला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया। ठीक है, यहाँ से उन्होंने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सिंघला को घोषित कर दिया। ठीक है, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। ठीक है, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिंघला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और इसके बाद जो है उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाया जैसे कहीं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह एडमिशन लेना हो तो इनको प्रिफरेंस दिया जाने लगा सिंघला कम्युनिटी को, या गवर्नमेंट के जॉब में भी जो है उनको जो है प्रिफरेंस दिया जाने लगा। A new constitution stipulated that the state shall protect the foster बुद्धिज़्म। और जो है एक ऐसी पॉलिसी उन्होंने बनाया कि जैसे बुद्धिज़्म को वो प्रोत्साहन देंगे, ये एक स्टेट पॉलिसी जो है बनाया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि श्रीलंका जो है कैसे अपने मेजॉरिटी ग्रुप को जो है टॉप पे रखने के लिए उनको जो है सब फैसिलिटीज़ जो है लॉ के आधार पे जो है दिया। All these government measures coming one after the other। और ये एक के बाद एक ऐसे ला लाते गए जिससे कि जो है सिंघला कम्युनिटी को बेनिफिट हुए। तो इससे जो है क्या हुआ कि ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल। अब जो है जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनमें जो है एक जो है पराकरण ऐसा लगने लगा कि जो है वो अलग थलग जो है पड़ गए, उनके अंदर में ये जो है फीलिंग आई, ठीक है, कि वो जो है अलग जो है हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंघला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब उन्होंने देखा कि जो सिंघला में जो भी लीडर्स हैं वो उनके जो है कंसर्न से मतलब नहीं रखते हैं। तो ये जो है दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल political right, discrimination against them in getting jobs and other opportunities and ignore their interest। अब उनको एक चीज़ पता चल गया कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो जो है
राइट्स, जो इक्वल राइट्स इनको मिलना चाहिए था, क्योंकि ये कंट्री में जो भी मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, सबको जो है मेजॉरिटी और प्लस माइनॉरिटी दोनों को लेकर के चलना पड़ता है। जो भी पॉलिसी डिसीजन होगी वो दोनों के लिए फेवरेबल होने चाहिए। बट यहाँ पे जो है सिंगला कम्युनिटी के लिए श्रीलंका ने जो है पूरा किया, और ये माइनॉरिटी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है हुआ, जॉब्स में या उनके कल्चर में, एवरीवेयर, और उनके राइट्स भी जो है कर्टेल कर दिए गए। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, द रिलीजियस बिटवीन द सिंगला एंड तमिल कम्युनिटीज स्टैंड ओवर टाइम। अब जो है इन दोनों में जो है विद्वेष की भावना होने लगी, वो जो है अपनी अपनी डोमिनेशन, जैसे कि अगर एक को आप डिस्क्रिमिनेट करोगे तो उसमें विद्वेष की भावना जो है स्टार्ट हो जाती है। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इन्होंने भी क्या किया कि जब किसी के साथ कोई जो है इक्वलिटी नहीं होता है तो वो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर वो गवर्नमेंट में जाएंगे, वो गवर्नमेंट में अगर जो है एंट्री करते हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव अगर गवर्नमेंट में जाएंगे तो दे कैन मेक द लॉ, ठीक है, वो जो है अपने कम्युनिटी के बारे में लॉ बना सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बना करके उन्होंने ये ट्राई किया कि जो है तमिल को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी। और उन्होंने बोला कि जो है जहाँ पे तमिल्स ज़्यादा है वहाँ पे उनको ऑटोनॉमस जो है दिया जाए, ठीक है, एजुकेशन दिया जाए, जॉब्स दिया जाए। बट उनकी डिमांड को जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। रिपीटली जो है उन्होंने जो है डिमांड करते गए और उन्होंने जो है रिपीटली जो है डिनाइट करते गए। बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट। 1980 में क्या हुआ कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो नॉन सिंगला थे वो सब मिल करके उन्होंने बोला कि हमें अलग से तमिल स्टेट दे दीजिए। तमिल इलम, इलम होता है स्टेट जो है, उसमें श्रीलंकन लैंग्वेज में बोलते हैं। कौन कौन से एरिया का, नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि तमिल गवर्नमेंट जो है इसको नहीं मानी और दोनों में जो है कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जल्दी ही जो है ये सिविल वार में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। श्रीलंका में सिविल वार होता है, गृह युद्ध जो है हो गया, दोनों कम्युनिटीज़ में जो है झगड़ा होने लगा। इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है मारे गए, दोनों साइड से मारे गए थे, सिंगले साइड से भी मारे गए थे, तमिलियंस भी मारे गए थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा और ये जो है ये आपका जो है 2009 में जा कर के ये ख़त्म हुआ, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो है दोनों कम्युनिटी के लोग मारे गए थे और फिर जो है सिंगला की सुप्रीमेसी जो है इस्टेब्लिश्ड हो गई, ठीक है। जब जैसा कि हमने जो है इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था कि श्रीलंका का जो है हेल्थ सिस्टम था कंपेयर टू इंडिया जो है बहुत अच्छा था, ठीक है। तो उस समय जो है वो लोग बहुत अच्छा जो है प्रोग्रेस कर रहे थे एजुकेशन में, हेल्थ में। बट ये सिविल वार की वजह से जो है ये बहुत डैमेज हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस क्लास में देखा कि श्रीलंका जो है कैसे जो है सिंगला ग्रुप को जो है सुप्रीमेसी में लेके आया और बाद में कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों सोसाइटीज़ में, श्रीलंकन सिंगला में एंड जो है तमिल्स में, और कैसे उन्होंने जो है तमिल्स को जो है कुचला और जो है सुप्रीमेसी जो है 2009 में फिर जो है इस सिंगला कम्युनिटी की हो गई। अब कोई जो है वहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बेल्जियम में क्या हुआ। हमने 2 एग्जाम्पल्स देखा था, बेल्जियम ने कैसे सॉर्ट आउट किया अपने प्रॉब्लम्स को। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। कहते हैं